तो आज हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन में सैंडविच थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैंडविच थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज लेट डी कोऑर्डिनेट सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ जी एच तीनों मैपिंग्स है सच दैट डोमेन डी टू कोडोमेन आर बी फंक्शंस विथ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन डी विदाउट पॉइंट सी, जहां पर सी डी डैश में बिलोंग करता है, मतलब कि सी डोमेन डी का एक लिमिट पॉइंट है। देन हमको शो करना होगा इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल। ठीक है, तो अगर ये दोनों लिमिट होल्ड करे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू भी इक्वल्स टू एल होगा, जहां पर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इनके बीच में रहता है। ओके, तो प्रूफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें यहाँ पर गिवन है डोमेन डी कॉन्टेन इन कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड यहाँ पर ए जी एच तीनों मैपिंग्स है डोमेन डी टू कोडोमेन आर में। ओके, एंड ऑल आर फंक्शंस, तीनों फंक्शंस है जहां पर एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन डी विदाउट द पॉइंट सी, एंड यहाँ पर सी डोमेन डी का एक लिमिट पॉइंट है। ओके, एंड हमें बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू एल होता है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए एच ऑफ एक्स इसका वैल्यू भी इक्वल्स टू एल होता है। ठीक है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स एन जो सीक्वेंस है दैट कॉन्टेंट्स इन डोमेन डी विदाउट पॉइंट सी विथ, जहां पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है सी में। नाउ हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन डी विदाउट पॉइंट सी, इंप्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स एन is less than equals to g of xn is less than equals to h of xn for all n belongs in set of natural number. Okay, so therefore हम लोग बोल सकते हैं by sandwich theorem, by sandwich theorem for sequence, हमने लिमिट से पहले सीक्वेंस के लिए सैंडविच थ्योरम प्रूव किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस के लिए जो सैंडविच थ्योरम है उसको अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा वी गेट, यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स एन फंक्शन है उसका जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा एल में, एंड देयरफॉर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में जी ऑफ एक्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू एल होगा। ओके, सो दैट इज द प्रूफ। अभी इस प्रूफ का एक ऑल्टरनेट है, दैट इज हम बोल सकते हैं अनदर प्रूफ। इसको हम एक दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे, अनदर प्रूफ। तो यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज हम बोल सकते हैं डी कॉन्टेन इन आर एंड एफ जी एच तीनों फंक्शन है, उसको आप लिख लेना खुद से। सो हम लोग चूज करेंगे लेट आज चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ओके, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स in the neighborhood n dash c comma delta 1 intersection d, and modulus of h of x minus l is less than epsilon for all x belongs in n dash c comma delta 2 intersection d। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल्स टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा एंड मॉड्यूलस ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन द नेबरहुड एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। ओके, सो यहाँ से दी सिंपल हम लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन एंड एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एच ऑफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एन डैश सी कोमा डेल्टा intersection D. Okay, now L minus epsilon is less than f of x is less than equals to g of x
is less than equals to h of x is less than L plus epsilon for all x belongs in n dash c comma delta intersection D. एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन लेस देन होगा g ऑफ x से, एंड दैट इज लेस देन होगा L प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल x बिलोंग्स इन n डैश c कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन D. एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ g ऑफ x माइनस L लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल x बिलोंग्स इन n डैश c कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन D. एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x इज इक्वल्स टू L. ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सो हेंस हम बोल सकते हैं सैंडविच थ्योरम फॉर लिमिट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. तो अभी नेक्स्ट हमें बोला गया है D एक सबसेट है सेडोब्रियन नंबर का, जहां पर C D का एक लिमिट पॉइंट है, एंड यहाँ पर दो मैपिंग है F एंड G सच दैट डोमेन D टू कोडोमेन R. एंड यहाँ पर F एंड G दोनों फंक्शंस है with limit x tending to c f of x equals to 0 and function g of x एक बाउंडेड फंक्शन है on the related neighborhood of c. तो यहाँ से हमें शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू c में fx इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा. तो प्रूफ में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें जो गिवन है दैट इज d कॉन्टेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड c इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ d एंड f g दोनों मैपिंग है d to r and both are functions with limit x tending to c f of x is equals to 0 and g of x is bounded on a deleted neighborhood of c, deleted NBD of the limit point c. So अभी हम लोग बोल सकते हैं let g of x be bounded on neighborhood n dash c comma delta 1 intersection D for delta 1 greater than 0. So therefore हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा there exists b greater than 0 such that जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ g ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b होगा, लेस देन इक्वल्स टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स इन n डैश c कोमा डेल्टा 1 इंटरसेक्शन D. एंड अभी हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज ए पॉजिटिव एप्सिलॉन एंड इसके लिए दिस इम्प्लाई हमें देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा सच दैट जिसके लिए यहाँ पर मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई बी होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एन डैश सी कोमा डेल्टा 2 इंटरसेक्शन डी. ओके, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा एंड वहां से हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई बी. ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी होगा एंड मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई बी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी. ओके, नाउ अभी अगर हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे सो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ जी ऑफ एक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू होगा बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमने पुट कर दिया है b, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन b इंटू एप्सिलॉन बाई बी एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन. सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 0 हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है
फॉर ऑल x बिलोंग्स इन n डैश c कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन d, एंड दास हम बोल सकते हैं दास लिमिट x टेंडिंग टू c में हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा, एंड दैट इज द प्रूफ।